हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और आज घर की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और रात को बहुत आंधी तूफान वगैरह जो भी होता है, बारिश सब आया था, तो अंधेरी आई थी, हल्की सी तेज़ आई थी। और उसके बाद काफ़ी जो खिलारा वगैरह है वो पड़ गया था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बेडरूम की सफाई की और उसके बाद फिर मैंने जो बैल्कनी है उसको क्लीन किया। तो जो बैल्कनी है इसमें पौधे वगैरह है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो ड्राई पत्ते हैं वो निकल के इधर उधर बिखर जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। और एक जो कबूतर होते हैं ग्रे कलर के, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते हैं, तो उसकी भी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो यहाँ पे एक स्लैब टाइप की बनी हुई है वेंटिलेशन जो एलिवेशन होती है उसमें, और उसमें थोड़े से डिज़ाइन है, स्पेस है, तो उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा गंदगी होती है। तो गमलों वगैरह के पीछे सूखे पत्ते, मिट्टी, ये सब उड़ के आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सफाई करनी पड़ती है। तो पौधे आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे मदर ही इनका ख्याल वगैरह रखते हैं, इनकी जो केयर है करते हैं। तो नॉर्मल इंसान जो मतलब यंग होते हैं उनके लिए ये छोटी मतलब कि आसान बात नहीं होती, इतने सारे पौधे कलेक्ट करना और उनकी केयर करना। और मेरे मदर की एज तो उतनी नहीं है, लेकिन जो उनकी फिज़िकल कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, नीज़ की प्रॉब्लम है उनकी। एक बार हाथ जो है टूट गया था, फिर भी वो चीज़ नहीं बनती है जब फ्रैक्चर वगैरह होने के बाद फिर से। और उनके वैसे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फिर भी वो इंडिपेंडेंट है, काम करते हैं, घर का भी, शॉप भी देखते हैं, मतलब शॉप का सामान लेके आते हैं, तो इतना सारा घर का काम भी करते हैं। इसके बावजूद वो अपने जो गार्डन है उन्होंने इतना बड़ा मतलब कि किया हुआ है। जैसे मैं वहाँ पे गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे देख देख के उन्होंने भी काफ़ी सारे गमले, काफ़ी सारे पौधे जो है जमा कर लिए हैं। उनको टफ़ तो होता है, मुश्किल होती है, फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जितना अपनी तरफ से उनसे मतलब कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं पूरा सजा के या फिर पूरी इनको संभाल के रखूं। तो फिर भी उतनी क्लीनिंग वगैरह उनसे हो नहीं पाती है। तो पहले तो जब मैं हुआ करती थी आके कर जाया करती थी, और अभी तो फिर मैं थोड़े दिन के लिए आई हूँ, और फिर भी मैं डेली कर देती थी सफाई ऊपर की टेरेस की, ताकि फिर बाद में उनको फिर भी मतलब हफ्ता दिन तो निकल ही जाएंगे, तो बाद में तो फिर उनको ही करनी पड़ेगी। तो जितने दिन मैं रही मैं करती रही। और सिस्टर वगैरह के भी बच्चे हैं, तीनों की जॉब करती है, तो फिर उनको भी इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो ऐसे डेली आएँ या फिर जल्दी जल्दी आएँ और यहाँ की क्लीनिंग कर पाएँ। तो ये जो काली काली मिट्टी निकल रही है तो ये बारिश के बाद निकलती है। और यहाँ पे एक डिब्बी थी, इसमें बीज थे जो कि गिर गए थे, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है एक हल्की सी बारिश होने के बाद। तो पूरे टेरेस की जो डीप क्लीनिंग है वो करनी पड़ती है। लेकिन ये हो जाता है बारिश के बाद कि मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, और साथ ही साथ मिट्टी भी नहीं उड़ती है। नहीं तो डस्ट से तो मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है कि यहाँ आके मैं बीमार हो गई हूँ। और मतलब कि रोज़ सुबह शाम रात को अगर मैं सोई भी हूँ फिर भी मुझे इतनी छींकें आती हैं और इतनी प्रॉब्लम होती है नाक में, और कोल्ड हो जाता है ना, तो मैं मतलब अच्छे से खाना बना पाती हूँ, इतनी एलर्जी हो जाती है। क्योंकि जो गेहूँ होती है उससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, उसका जैसे जो छिलका होता है वो मुझे चढ़ता है। तो इन दिनों जैसे पता ही है सबको कि उसकी खेती जो है निकालते हैं, वो हार्वेस्टिंग वगैरह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा उड़ती है धूल मिट्टी, उस वजह से इस वाले टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी उससे हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर जैसे मम्मी के घर में खाना भी बनाती हूँ, जैसे आटा गूंदना या फिर रोटी बनाना, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो आटा गूंदते हैं उससे मेरे हाथों पे ऐसे खुजली टाइप की होने लगती है, और कुछ निकल भी आता है रेड सा। और उसके बाद फिर अगर मैं रोटी बनाती हूँ, 2-4 या 5-6 रोटी बना लूँ फिर नहीं पता चलता। अगर मैं ज़्यादा रोटियाँ बनाऊँ जैसे 10-15, तो फिर मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो गेहूँ है मम्मी जैसे पिसवाते हैं खुद साफ़ सफाई करके, लेकिन जो मैं अपने इन-लॉज़ में घर में या फिर यहाँ पर शिलोंग में यूज़ करती हूँ वो रेडीमेड आटा ही यूज़ करते हैं, आशीर्वाद वगैरह।
तो अच्छे से पिसा हुआ होता है, बिल्कुल बारीक किया होता है, तो उसको तो छानने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने सफाई कर ली है। तो आधा आधा करके मैंने कूड़ा उठाया क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ आधी साइड में पहले मैंने साफ़ कर लिया, अभी फिर मैं दूसरी साइड भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे पौधे जो हैं नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो कंटेनर्स हैं, जो पॉट्स हैं, छोटी छोटी बॉटल्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं और ये बहुत टाइम पहले के लगाए हुए हैं। और अब मैं मम्मी को मना करती हूँ कि नया पौधा मत लाओ और ना ही कोई नया पॉट लाओ। तो जितने हैं बस उनकी जो केयर है वो कर लो, उनकी सेवा कर लो, इतना ही बहुत है। क्योंकि फिर ज़्यादा वेट भी पड़ता है छत पे और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास भी घर में काफ़ी ज़्यादा पॉट खाली पड़े थे, वो फिर मैंने ला के दे दिए क्योंकि वो मांग रहे थे। फिर उसमें मिट्टी वगैरह भर के कुछ मैंने जो यहाँ से पौधे लेकर गई थी शिलोंग से, वो मैंने उसमें लगा दिए थे। तो ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक के कंटेनर है वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर उनको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी पॉट में। फिर इसीलिए मैं लेकर गई थी। और ये जो सामने टब पड़ा हुआ है इसमें भी काफ़ी पुराना है, ये भी टूटने ही वाला है। और उसके बाद मैंने जो डस्टिंग है कि गीले कपड़े से, क्योंकि सूखे कपड़े से तो मैं डस्टिंग कर ही नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए हमेशा गीला करके मुझे फर्नीचर जो है घर का उस पर मारना पड़ता है। तो वैसे जो फर्नीचर होता है जो लकड़ का होता है उस पर जैसे पॉलिश वाला है, जैसे ये चेयर्स जो मैं साफ़ कर रही हूँ, इस पर गीला कपड़ा नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसकी जो पॉलिश है वो ख़राब हो जाती है। अगर सनमाइका वाला है उस पर मार देते हैं तो, लेकिन फिर थोड़ी सी डस्ट उड़ती है, फिर मुझे चढ़ती है। अभी यहाँ पे भी मेरा बुरा ही हाल था, मतलब कि फेस से लग रहा होगा। तो जिस दिन से मैं पंजाब आई हूँ तो बस उसी दिन से मुझे जो ये छींके वगैरह है, कोल्ड है, डस्ट एलर्जी है, शुरू हो गई थी। तो फिर मेरा ऐसे सिस्टम बन गया है कि अब ये तो रहना ही है। तो काम तो छोड़ा नहीं जा सकता, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी मुझसे ज़्यादा कोशिश होती है कि काम करने की मैं कर देती हूँ। चपाती वगैरह या आटा वगैरह मैं बिल्कुल नहीं गूंथती हूँ, वो मम्मी बना लेते हैं या फिर सिस्टर वगैरह होते हैं वो बना लेते हैं। बाकी झाड़ू पोछा ये सब मैं कर लेती हूँ। तो आज संक्रांत का दिन है और सुबह सुबह पाठ भी हो रहा था, तो साथ साथ में मैंने जो टेरेस की ऊपर की क्लीनिंग है वो भी मैं कर ली थी। और इसके बाद मैंने नीचे जाना है और वहाँ पर क्लीनिंग करनी है। तो करते करते आपको बीच में लगा कि मैंने फिर से छींक मारी है, तो बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो उससे मतलब कि थोड़ी सी चढ़ी थी। और संक्रांत के टाइम में जैसे हमारे आस पड़ोस में एक मेरे कज़न है, तो वो 2 भाई हैं, एक तो पहले चला गया अमेरिका, एक दूसरा भी गया है। तो उन्होंने मिठाई का लंगर लगाया था, तो वही चाय के साथ मैं खा रही थी।